हेलो बडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी छोरी। आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जी हाँ, मैं अपना एनिवर्सरी ब्लॉग पार्ट सेकंड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने हमारी 4th एनिवर्सरी किस तरीके से सेलिब्रेट की। क्योंकि फिलहाल हम हैं घर में 3 मेंबर, ठीक है। तो भाई 3 मेंबर में क्या ही करें, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। बट मेरी जो एनिवर्सरी है वो है 29th ऑफ जनवरी एंड आज जो डेट है वो है 13th ऑफ जनवरी। तो आज हम अपनी एनिवर्सरी क्यों मना रहे हैं या क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात कि आप लोगों ने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि उस दिन थी तिलवा चौथ और मैं चौथ का व्रत आई थिंक मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब से करती आ रही हूँ। तो व्रत मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनिवर्सरी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट मेरा व्रत नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। बस मैंने एक बार ये व्रत छोड़ा था जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब उसके बाद 6th क्लास से लेके और आज तक मैंने कभी कोई फास्ट नहीं छोड़ा है चौथ जी का, ठीक है, चौथ माता जी का। तो व्रत कंटिन्यू था और हमारा प्लान था कि हम लोग केक घर पे कट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने। बट मुझे किसी ने बताया, मुझे किसी बहुत क्लोज ने बताया कि आपने मतलब मेरे लिए कि मैंने सुबह से फास्ट रखा है और पता नहीं होटल में कैसा खाना मिलेगा कैसा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि दीदी खाना खाने तो आप नेक्स्ट डे भी जा सकते हो, बट व्रत को आप मेरी मानो। उन्होंने सजेस्ट किया जस्ट कि अगर आप मेरी मानो तो आज का खाना बाहर मत खाना, और हमने उनकी बात मानी क्योंकि मुझे भी वो चीज़ शायद रियलाइज़ हो गई या फिर मैं बोल सकती हूँ मेरे मन में घर कर गई वो चीज़ कि हाँ मैं सुबह से भूखी और मैं रेस्टोरेंट में जाके खाऊंगी, पता नहीं वो कैसे बनाएंगे। हालांकि ये जैन रेस्टोरेंट्स हैं बट फिर भी मैंने फिर नहीं खाया, हम लोगों ने प्लान ड्रॉप कर दिया। तो गुड़िया के पापा ने बोला कि केक भी हम कल ही कट करेंगे, इसीलिए हम 29th ऑफ जनवरी को जो हमारी एनिवर्सरी है उसको हम 13th ऑफ जनवरी, जी हाँ 30 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। अभी गुड़िया के पापा गए हुए हैं ऑफिस, लेकिन वो केक कल ही ला चुके थे तो केक तो रखा हुआ है, ठीक है। तो वो उनका सरप्राइज़ था और उन्होंने केक भी बहुत अच्छा बनवाया, ठीक है। मैंने सोचा नहीं था वैसा केक होगा, बट उन्होंने बहुत अच्छा केक बनवाया। और क्योंकि हम मैंने आपको पहले भी बताया हम 3 मेंबर हैं तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, बट हम लोगों ने और कुछ भी प्लान कर लिया फ़िलहाल। मतलब मैंने कुछ और प्लान किया हुआ है अभी फ़िलहाल। तो मैंने सोचा है कि चलो एक सरप्राइज़ उन्होंने हमें दिया और तो एक सरप्राइज़ तो हम भी उनको दे ही सकते हैं। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ सामान लेने और कुछ बच्चों को इनवाइट करने। उन बच्चों से मैं मिलाऊंगी आपको आगे ब्लॉग में, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। और बहुत ज़्यादा इंट्रो हो चुका है तो भाई और ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है, वरना आधे लोग यहीं से वापस चले जाएंगे, देखेंगे भी नहीं पूरा वीडियो। तो चलो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते और फटाफट से हम लोग निकलते हैं मार्केट के लिए। तो फिलहाल तो मैं बस एक लिपस्टिक लगाई है और सनस्क्रीन लगाई है मैंने फ़िलहाल, बस, है ना, क्योंकि अभी मुझे रेडी होना नहीं है, बाद में रेडी होंगी जब पूरी प्रिपरेशन कर लूँगी तब। तो फिलहाल मैं आपको गुड़िया को दिखाती हूँ, गुड़िया कैसे फ़ोन में लगी रहती है मेरी बेटी। तो चलो उसके पास चलते हैं फिलहाल। तो सोना, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या ही? फ़ोन रखो बेटा, फ़ोन रखो, बाहर नहीं चलना है आपको। अच्छा आप रेडी हो गए ना, आप चले बाहर चीज़ी लाने। तो चलो चलो चले आशु, चले बेटा, चलो अपन चलते हैं बाहर, बाय। तो यार मार्केट से तो मैं आ गई हूँ, सामान भी ऑलमोस्ट मैंने ले लिया। बस कुछ नाश्ता जो मुझे लाना था वो मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। मैं बता देती हूँ क्या नाश्ता डिसाइड किया है हम लोगों ने। तो वैसे तो मैंने घर में गाजर का हलवा रखा हुआ है, ठीक है, बट क्योंकि भाई गुजराती बच्चे हैं यहाँ सभी, तो मैंने सोचा है कि उनको ना वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं पता नहीं, समोसे जैसा आता है वो, मैं उसका नाम एग्जैक्टली, हाँ घूघरा उसको बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं घूघरा उनको नाश्ते में दे दूँगी, ठीक है। और देखते हैं और क्या दे सकती हूँ, उनको चॉकलेट दे देंगे और क्या दूँगी मैं उनको, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि जितने मेरी बिल्डिंग में जितने भी बच्चे हैं ना मैं सबको इन्वाइट कर लूँगी क्योंकि वो नीचे ही खेलते रहते हैं। आई थिंक आपको आवाज़ आ रही होगी अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अभी फटाफट से लग जाते हैं हम डेकोरेशन के काम में, ठीक है, क्योंकि डेकोरेशन में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अकेले मैं करने वाली हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा बस इसीलिए। और मैं देखती हूँ भी कहाँ लगाऊँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इस वाली वॉल पे लगाऊँ या फिर मैं अपोजिट जो इसके अपोजिट वॉल है उस पर लगाऊँ, ठीक है। मैं उसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, बट आई थिंक दिस वॉल इज़ परफेक्ट क्योंकि हमेशा हम लोग भी यहीं डेकोरेशन करते हैं, चाहे हमारी लास्ट एनिवर्सरी हो, चाहे मैंने गुड़िया का अन्नप्राशन किया हो, हमेशा मैंने यहीं डेकोरेशन किया है इस वाली दीवार पे। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरी जस्ट पीछे दीवार है इस पर डेकोरेशन करेंगे हम। फिलहाल तो मैं बलून वगैरह कर लेती हूँ, मतलब बलून वगैरह में उनको फुला लेती हूँ बलून्स को, ठीक है। उसके बाद सेटअप करेंगे। तो
फटाफट से लग जाते काम पे, क्योंकि गुड़िया के पापा आ जाएंगे मे बी 7 साढ़े 7 तक। तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:15, आप लोग देख सकते हो। और हमारे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा है, तो 1 घंटे में देखते हैं क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बीच में गुड़िया पक्का परेशान करने वाली है। वो अभी भी परेशान करने में लगी पड़ी है। आवाज़ शोर इसने ना मतलब हद कर रखी है, शोर तो इतना करती है ना ये लड़की, भाई पूछो मत। देखो क्या करने में लगी पड़ी है ये लड़की। सोना, व्हाट आर यू डूइंग? तो चलो फटाफट से लग जाते हैं। अभी मैं अपना फ़ोन लगाती हूँ तो थोड़ी देर ट्राइपॉड पर, बट मुझे डर है कि गुड़िया गिरा ना दे। तो गाइस अभी तो आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे कितना कुछ है, और मुझे उसी वॉल पे डेकोरेशन करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पलंग को ना अपोजिट साइड कर देती हूँ। सबसे पहले तो आज मैंने बेडशीट वगैरह सारी धो दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले उस पर बेडशीट लगा देती हूँ, उसके बाद उसको इधर खिसका देती हूँ साइड में, ताकि बैकग्राउंड बिल्कुल हमें साफ़ मिल जाए। ठीक है, उसके बाद लेट्स सी कि क्या प्रिपरेशन करनी है हमें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पलंग पर लगा रही हूँ बेडशीट, क्योंकि दिन भर से मैंने यहाँ बेडशीट नहीं लगाई थी। बेड पर मैं लगा चुकी थी, बट इस पलंग पर मैंने बेडशीट नहीं लगाई थी, ताकि ये जो पलंग पर बिस्तर रखें इनको थोड़ी सी हवा लग जाए, बस इसीलिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ बेडशीट को अच्छे से लगा दिया। उसके बाद गुड़िया यहाँ चढ़ने की कोशिश करती है पलंग पर, बट मैं इतने में खिसका देती हूँ पलंग को साइड में, ताकि वो उधर बैठ के खेलती रहे। ठीक है, उसके बाद मैंने बॉल को साइड में रखा और यहाँ मैंने मैट को बिछा दिया, ताकि मैं और गुड़िया यहाँ बैठ सके। लेकिन ये थोड़ा सा चुभता है, इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर बिछा दिया कालीन। ठीक है, और ये कालीन अक्सर मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ तब लगाती हूँ, बट मैंने आज ऐसे ही आप मतलब बच्चों को बैठने के लिए मैंने ये कालीन यहाँ मैट पर बिछाई है, लगाई है। ओके, और इसके बाद मैं और गुड़िया यहाँ बैठते हैं, और अभी देखना मुझे कुछ याद आता है। और गुड़िया फटाफट से देखो कितनी फास्टली मेरे पीछे पीछे जा रही है। अरे यार मैं मजाक कर रही हूँ, मैंने जस्ट वीडियो की स्पीड बढ़ाई है। जैसे ही मैं अंदर से आने की कोशिश करती हूँ तो गुड़िया फटाफट से बाहर आ जाती है, बट उसको रियलाइज़ होता है कि मम्मी तो अभी तक गई नहीं, तो वो वापस आ जाती है मेरे पास। उसके बाद मैं वापस आती हूँ गुड़िया के पास यहाँ हॉल में, और ये जो बैकग्राउंड वाली ये फॉयल है ये मैं लगा देती हूँ। उसके बाद जो लास्ट ईयर वाला मेरी एनिवर्सरी का ये रखा हुआ था, हैप्पी एनिवर्सरी का ये बैनर, तो ये मैंने निकाला था, और यही निकालने के लिए मैं गई थी जब गुड़िया मेरे पीछे पीछे आ रही थी, क्योंकि इसको ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद मैंने ये लगा दिया, और हमेशा ये फॉयल ना मेरे पास कमी पड़ती है, मैं किसी के भी बर्थडे पर कुछ भी सामान लेने जाऊँ। खैर चलो, अभी फॉयल तो इसी से काम चलाना पड़ेगा हमें। उसके बाद मैंने यहाँ बलून को फुलाना स्टार्ट किया। एक बलून को मैंने गुड़िया को दिया ताकि वो खेल ले, बट वो सारे बलून लेने की कोशिश कर रही थी। तो बलून की जो हम लोगों ने थीम रखी, मतलब थीम तो क्या बोल सकती हूँ, मैं 2 ही तरीके के बलून लाई थी, वाइट वाले और रेड वाले। ठीक है, क्योंकि मुझे रेड कलर ज़्यादा पसंद है, और वाइट रेड के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है शायद, इसीलिए। उसके बाद मैंने इसी तरीके से सारे बलून फुलाए। उसके बाद मैं साइड में एक बाई एक बलून लगा रही हूँ, एक के ऊपर एक, इस तरीके से बहुत ही सिंपल से डेकोरेशन कर रही हूँ। इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे उसके बाद यहाँ और भी तो प्रिपरेशन करनी थी, तो मैं बिल्कुल सीधे तरीके से बलून लगा रही थी। और देखो भाई गुड़िया बीच में रोने लग गई थी, उसको टीवी देखनी थी इसलिए। उसके बाद उसने मेरे को रिमोट भी दिया कि भाई चेंज कर दो, उसको अपनी पसंद का कार्टून देखना होता है हमेशा, इसीलिए। उसके बाद कुछ फाइनल इस तरीके से मैंने बलून वगैरह लगा दिए। अब बारी आती है टेबल को डेकोरेट करने की। तो जब मैं मार्केट गई थी ना, तभी मैं ये फ्रेश रोज़ लेके आई थी, और थोड़ा सा जो बलून वगैरह है और फॉयल लेके आई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ रोज़ में से पेटल्स निकाली, और इस तरीके से मैं यहाँ इसको टेबल को डेकोरेट कर रही हूँ, ताकि बीच में हम लोग केक रख सकते हैं। दोनों साइड मैंने हार्ट भी बनाया है साथ में, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और आगे पूरा लुक भी दिखाऊंगी। उसके बाद मैं रेडी हुई, और रेडी होकर फटाफट से ये वाला लुक है मेरा, और मैं लिफ्ट से जा रही हूँ ऊपर मैं जा रही हूँ बच्चों को बुलाने के लिए। और मैंने बहुत ही सिंपल सा सूट पहना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद ये था फाइनल। और देखो भाई टेबल बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और ये वाला क्लिप अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा है तो वहाँ पे देखा होगा। तो ये इस तरीके का केक मेरे हस्बैंड बनवा के लाए थे 29 जनवरी को, जिसकी हालत अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की हुई थी 13 जनवरी को। और यहाँ देखो हम लोग रेडी हैं केक कटिंग के लिए, और अभी आप इंजॉय करो। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा ना केक की हालत स्टार्टिंग में कैसी थी, अभी पूरी हालत भी देखो। जब हम लोगों ने केक कटिंग करी ना, तब तक हमारे केक का क्या हाल हुआ था। और मैं उस केक को देख के ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गई थी, क्योंकि केक मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यस, क्या बोलोगे? हैप्पी एनिवर्सरी।
बच्चों का फेवरेट लेके आए हैं। यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छे से हमारी 2-4 पिक्स अच्छे से क्लिक कर दी थी। उसके बाद हम लोगों ने लगा दिया बच्चों को नाश्ता, जिसमें था गाजर का हलवा, समोसा और बाद में उनको चॉकलेट भी दी थी हम लोगों ने, और केक साथ साथ दे दिया था। जैसा भी वो खाना चाहे हम लोगों ने उनके पास ही रख दिया था। एक्चुअल में जब तक हम घूघरा लेने गए तब तक वहाँ घूघरा ख़त्म हो गया था, बट इस छोटे से सेलिब्रेशन को मैं हमेशा याद रखूँगी। इन बच्चों ने मेरा दिन बहुत ज़्यादा यादगार बना दिया। ये छोटा सा सेलिब्रेशन मेरी लाइफ का बहुत ही प्यारा सा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सोना बाय कर दो अपने दोस्तों को। बाय बाय। अरे ग्लास में फैलाओ बेटा। तो गाइज ये था हमारा छोटा सा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा मेंबर मिलते नहीं है मुझे बहुत इजीली। और बच्चों ने ना आज का दिन बना दिया। सच में बच्चे सही में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ के ठीक है, गुजरात के बच्चे भाई सही में बहुत ज़्यादा समझदार है। कहीं के भी हो आप लोग, बट गुजरात के बच्चे सही में बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और बहुत तेज़ भी होते हैं भाई, बहुत तेज़ है यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट भी हैं और मैं खा रही हूँ अभी समोसा। नॉट बैड, ठीक है, पर गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ मतलब मैं ना सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ यहाँ राजस्थान के समोसे और कचौरी। कचौरी तो मतलब मुझे राजस्थान में ही मिलती है मेरी पसंद की खाने की। समोसे तो यहाँ दिख भी जाते हैं, कचौरी इजीली दिखती नहीं है। बट फिलहाल ग्वालियर में दिखी है, वहाँ की भी ट्राई करेंगे। बट मेरे हस्बैंड का रिव्यू है उन पर कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जैसे कि बाकी जगह मिलती है गुजरात में। बट हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है जयपुर की जोधपुर वाले की कचौरी, और मुझे सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और समोसा मुझे अहमदाबाद में अच्छा लगा था, अभी तक गुजरात में। अभी हम लोगों का खाने का प्लान है बाहर का। बच्चे जा चुके हैं अपने अपने घर, क्योंकि आधे बच्चे खाना खा के आए थे इसीलिए। तो अभी उनको तो नाश्ता पानी करवा दिया और वो चले गए अपने अपने घर। अभी मैं और गुड़िया के पापा जाएंगे बाहर खाना खाने। गुड़िया अब बाहर जाओगी? हाँ हाँ। और बच्चा पार्टी ने कितना ज़्यादा गंदा किया वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देख सकते हो, डेकोरेशन का तो पता नहीं क्या कर दिया बच्चों ने ठीक है। और टेबल में से फूल निकाल के उन्होंने किचन के एंड तक पहुंचा दिए हैं। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ फूल ही फूल दिख रहे होंगे। और पर भाई एक बात कहनी पड़ेगी, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ ना, सच में यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चाहे मतलब यहाँ के जेंट्स हों, चाहे लेडीज़ हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और बच्चे सही में मेरी गुड़िया को बहुत अच्छा रखते हैं। और जो मेरी गुड़िया को अच्छा रखता है ना भाई, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो इंसान। फिलहाल अभी हम निकलते हैं घर से खाना खाने की ओर, देखते हैं कहाँ जाते हैं। वैसे तो बच्चे हमें यहाँ सजेस्ट करके गए हैं 2-3 रेस्टोरेंट। कोई राधिका रेस्टोरेंट है यहाँ, वहाँ हम लोग नहीं गए अभी तक। पुष्पराज हम लोग नहीं गए हैं, और एक जगह और बताई थी वहाँ हम होके आ चुके हैं, ठाकर लॉज, तो वहाँ तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि बच्चों ने जो बताया है उनमें से किसी जगह पर जाते हैं, या फिर हमारी ही फेवरेट जगह पर आज हम जाते हैं। क्योंकि कल मेरा फास्ट था तो बाहर तो मैं खाना नहीं खा पाई थी, इसीलिए कल केक भी कट नहीं किया था। बट फिलहाल अभी हम लोग, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड अभी बोल रहे हैं कि मेरी शादी तो आज ही थी, क्योंकि 12 बजे बाद फेरे हुए थे। तो यस, आज शादी हमारी 30 तारीख के दिन हुई थी, मतलब फेरे 30 तारीख को हुए थे हमारे। फिलहाल अभी केक वगैरह कट कर लिया हम लोगों ने। अब बारी आती है भाई पेट पूजा की, क्योंकि केक से तो पेट नहीं भरता। तो अभी हो रहा है टाइम 9:15 और हम निकल रहे हैं डिनर के लिए। चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं आज। तो जैसा कि बच्चों ने हमें 3 रेस्टोरेंट सजेस्ट किए थे, उनमें से सबसे पास हमारे घर के ये था द ग्रैंड पुष्पराज, तो हम यहीं गए। तो यहाँ बच्चों के खेलने के लिए चारों तरफ कुछ इस तरीके का सेटअप था, झूले थे, इलेक्ट्रिक ट्रेन थी और घूमने फिरने के लिए काफ़ी चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक छोटा सा हैप्पी बर्थडे वाला सेलिब्रेशन वाला भी कुछ लगा हुआ था, बैनर जैसा। उसके बाद ये था, ये लकड़ी का ये जो छोटे छोटे बांस होते हैं ना, उस तरीके का कुछ सेटअप झोंपड़े स्टाइल में। बट मुझे इस तरीके का सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये गोल गोल घेरा है ना, इसको मैं जूम इसलिए कर रही थी क्योंकि इस पर लिखा था द ग्रैंड पुष्पराज, बट वो दिख नहीं रहा है।
लाइट की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग अंदर आए और अंदर बहुत ही सिंपल सा सेटअप था, मतलब 4 चेयर लगी हुई थी और बीच में टेबल रखी हुई थी, कुछ इस तरीके का सेटअप था, बट काफ़ी बड़ा स्पेस था। सबसे पहले मैंने यहाँ ऑर्डर किया ये मसाला पापड़, क्योंकि आज मेरा मसाला का पापड़ खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी आई, वरना मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी आएगी, क्योंकि मुझे गुजरात में बहुत जल्दी हर रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए मैं देख के जाती हूँ कि भाई मुझे मेरी पसंद का खाना कहाँ मिल सकता है, मैं वहीं जाती हूँ। और सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी चीज़ ऑर्डर करी हैदराबादी बिरयानी, जिसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी कि भाई आएगी इतने कम रेट में या नहीं, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में ये आई थी हैदराबादी बिरयानी, जिसको जैसे ही मैंने टेस्ट किया ना भाई, मुझे मतलब एक बार विश्वास नहीं हुआ कि भाई एक तरफ 450 रुपये की बिरयानी मैंने खाई थी यहीं मोरबी में, और एक तरफ मैं 160 रुपये की बिरयानी खा रही हूँ, और दोनों के टेस्ट में मुश्किल से एक या 2% का फ़र्क होगा, मैं सच बताऊँ तो। सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। और इसके साथ ली थी हम लोगों ने छाछ। इसके बाद मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। आज हम लोगों ने एक नया रेस्टोरेंट ट्राई किया, दी ग्रांड पुष्पराज, जो कि जस्ट मेरे पीछे है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था जो भी हमने खाया। घर बता दूँगी कि क्या खाया। आशी तो गाइस जस्ट अभी पहुंचे हैं हम लोग डिनर करके घर पर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों ने हमें कुछ रेस्टोरेंट सजेस्ट किए थे, और उनमें से ही हम एक जो हमारे घर के काफ़ी ज़्यादा पास पड़ता है, द ग्रांड पुष्पराज, वहाँ गए थे। खाना वहाँ का बहुत अच्छा लग रहा था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, वरना हमने सोची नहीं थी कि ट्यूसडे या मंडे में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती होगी, क्योंकि अक्सर छुट्टी वाले दिन भीड़ रहती है यहाँ। बट बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोगों ने वहाँ की मसाला पापड़ ट्राई किया सबसे पहले, तो वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ की हैदराबादी बिरयानी ट्राई की। वैसे हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि अच्छी आएगी, बट रियली एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी क्वांटिटी में आई। साथ में हम लोगों ने छाछ और जो चीज़ें हमने और ऑर्डर की थी वो मिली नहीं हमें, ठीक है। मिली का मतलब वहाँ अवेलेबल नहीं थी। मुझे पाव भाजी खानी थी बट वो अवेलेबल नहीं थी। मुझे रायता खाना था बट वो अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने छाछ ऑर्डर की थी हरियाली नहीं, हैदराबादी बिरयानी के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और उसी में हमारा पेट फुल हो गया और हम लोग अपना डिनर करके अभी आ चुके हैं घर पर। अभी मैं गुड़िया के लिए बनाऊँगी रोटी, क्योंकि गुड़िया ने नहीं खाया है कुछ भी। तो सुबह का थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, सुबह का नहीं मतलब दोपहर का थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, तो अभी मैं गुड़िया के लिए बना रही हूँ रोटी, उसको खिलाऊंगी। और आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू एंड लव यू ऑल। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। बहुत ही सिंपल सा हम लोगों ने ये एनिवर्सरी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। लास्ट ईयर तो हम सिर्फ 3 ही थे, बट इस टाइम तो बच्चों ने आके काफ़ी ज़्यादा रौनक कर दी घर में भी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें, और थैंक यू सो मच अगेन। एंड आप लोगों में से जितने भी लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स दी उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू लेटर।